अस्सलाम वालेकुम जी। हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 4 पीडा एक्ट का। प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया है सेक्शन 4(1)A जिसमें माइनर पेनल्टीज़ दी गई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4(1)B जिसमें मेजर पेनल्टीज़ दी गई हैं। 3 तरह की पेनल्टीज़ हैं, हमने डिस्कस किया है कि एक माइनर है, दूसरी मेजर है और तीसरी पेनल्टीज़ आफ्टर रिटायरमेंट है। अब मेजर पेनल्टीज़ में 6 टाइप्स की पेनल्टीज़ दी गई हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है रिकवरी फ्रॉम पे, पेंशन और एनी अदर अमाउंट पेएबल टू द एक्यूज्ड द होल और पार्ट ऑफ एनी पिक्यूनियरी लॉस कॉज टू द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही वाज एम्प्लॉयड। उसकी सैलरी में से जो उसको पे दी जा रही है या जो उसकी पेंशन बननी है या कोई भी अदर अमाउंट जो एक्यूज़ को पेएबल है, उस अमाउंट का कुछ हिस्सा या मुकम्मल वो इस मुताबिक से तय किया जाएगा जिस मुताबिक से उसने गवर्नमेंट को लॉस पहुंचाया होगा, एम्बेजलमेंट के ज़रिए या मिसअप्रोप्रिएशन के ज़रिए उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें वो एम्प्लॉय था। एंड इफ़ द अमाउंट ड्यू from any such person cannot be wholly recovered from the pay, pension or any other amount payable to him, such amount shall be recovered under the law for the time being in force. And in case amount ऐसी है जो उसकी पे में से या उसको जितनी ड्यू अमाउंट बनती है उसको देने वाली एक्यूज़ को उसमें से रिकवरेबल नहीं है, तो जो भी मौजूदा लॉ है उसके मुताबिक से उसे रिकवर की जाएगी। मौजूदा लॉ से मुराद यहाँ पे उससे उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी लैंड या उसके नाम पे कोई भी असासे हैं उसके ज़रिए से लैंड रेवेन्यू के तहत बतौर लैंड रेवेन्यू उसे रिकवर की जाएगी, जो तरीक़ेकार लैंड रेवेन्यू में दिया गया है। सेकेंड है इसमें रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट एंड पे स्केल from the substantive or regular post for a specific period subject to a maximum of 5 years। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि रिडक्शन टू पे स्केल और स्टेज की यहाँ पे बात जो आ रही है ये तो माइनर पेनल्टीज़ में भी दी गई है, लेकिन माइनर में पे स्केल और स्टेज दोनों नीचे नहीं आती हैं, जबकि सिर्फ उसमें माइनर में हमने डिस्कस किया था उसमें जस्ट स्टेज नीचे आती है और मेजर में रिडक्शन टू लोअर स्केल भी हो जाता है, लोअर पे स्केल भी हो जाता है। अगर वो सेक्रेटरी की पे स्केल पे बंदा काम कर रहा है और बेसिक उसका पे स्केल 20 है तो सज़ा के तहत उसको एक स्केल नीचे किया गया तो बेसिक पे स्केल 19 पे वो आ जाएगा और एडिशनल सेक्रेटरी बन जाएगा और एडिशनल सेक्रेटरी की पे के मुताबिक पे लेगा। और अब 5 साल के लिए अगर उसको रिडक्शन की गई है तो 5 साल बाद वो दोबारा अपना स्केल रिस्टोर कर सकता है। थर्ड इसमें है फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 years। अब तक की उसकी जितनी भी सर्विस हो चुकी है उसमें से 5 साल उसके फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, हज़फ कर दिए जाएंगे। मैक्सिमम 5 साल का दुरानिया दिया गया, 1 साल 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। उसकी जिस अब इसका क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, किस चीज़ पे होगा। आया इस 5 साल के फॉरफीट होने का प्रमोशन पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा या पेंशन पे पड़ेगा, किस चीज़ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है? तो इसका इफ़ेक्ट एक्चुअली पेंशन पे पड़ता है, जो कि आफ्टर रिटायरमेंट कैलकुलेट होनी होती है। 3 तरह की रिटायरमेंट होती है, एक सुपरनुवेनिश होती है और एक सेकंड इसमें इनकैपेसिटेशन की बुनियाद पर होती है और थर्ड कंपल्सरी रिटायरमेंट होती है। अगर किसी एम्प्लॉय की मुलाजमत 10 साल है रेगुलर मुलाजमत तो उसको पेंशन मिलती है अगर वो 60 साल के बाद रिटायर हुआ है और उसकी सर्विस रेगुलर जो है टोटल 10 साल है तो तब उसकी पेंशन बनती है। इनकैपेसिटेशन पे अगर कोई मेडिकल बुनियाद पर अनफिट होकर रिटायर हो रहा है और लेकिन वो अभी 60 साल का तो नहीं हुआ है,
उसकी भी 10 साल की अगर रेगुलर सर्विस होगी देन उसकी पेंशन बनेगी। और तीसरी में कंपलसरी रिटायरमेंट में अगर उसकी रेगुलर सर्विस 20 साल की हो, कैलकुलेट करने के बाद 20 साल की बनती हो, देन उसकी पेंशन बनती है, अदरवाइज़ उसकी फिर पेंशन नहीं बनती। और उसमें से भी अगर 5 साल फॉरफिट हो गए हो तो ये उतना दुरानिया बनता ही नहीं कि उसकी पेंशन बन सके। सो ये आफ्टर रिटायरमेंट जो पेंशन रूल्स के मुताबिक मिलनी होती है उस पर इफ़ेक्ट करती है फॉरफीचर ऑफ सर्विस जो है। फिफ्थ इसकी पेनल्टी मेजर है रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड सिक्स्थ है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में दोनों में हटा दिया जाता है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि रिमूवल से मुराद है कि अगर उसको रिमूव कर दिया गया है सर्विस से तो नेक्स्ट कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है तो वो उसमें दोबारा अप्लाई करके दोबारा एलोकेट हो सकता है, दोबारा उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन इन केस उसको डिसमिस कर दिया गया है तो इन दैट केस वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए दोबारा एलिजिबल नहीं रहता।